खोल के देख लो, ठीक है कि नहीं। इस शादी से ज्यादा उम्मीद मत रखना, ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। खुश रहो, ये तुम्हारे लिए। जीती रहो। बीवी, अब आपकी बारी। मैं वीडियो बना रहा हूं, कम ऑन। केटी, बेटा जाओ, अपनी धर्मपत्नी का घूंघट उठाओ, शगुन दो और रस्म को पूरी करो। अरे जाओ बेटा, सोच क्या रहे हो? जी, ये हुई बात। कम ऑन, आओ बेटा, जल्दी आओ। क्या आप दुल्हन के जैसे सर शर्मा रहे हो बीबी? व्हाट इज यार? क्या बीबी, कितना ऑकवर्ड दिख रहे हो यार। स्माइल एटलीस्ट। हाँ, कीर्तन ने तुमसे शादी मुझसे बदला लेने के लिए की है। आज वहां तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना, तो वो उससे भी शादी कर लेता। बीबी, दैट्स इट। गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? या अरे लॉकर से प्रीति के लिए गिफ्ट निकालने के लिए कहा था ना मैंने। मैं आया। केटी भी ना। भाभी, स्माइल। बीबी ऐसे नहीं यार, बॉक्स खोलो, नेकलेस निकालो और भाभी को पहनाओ। ये हार तो कुशाना, वो बहुत सही वक्त पे मैं आई, मजा आ गया देख के। जा जा माँ से मिल ले। जूही, माँ, कल रात से दोनों बहुत बेचैन हो रही थी एक दूसरे से मिलने को। तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? आप मेरे नहीं, मतलब मैं। जूही, it's good to see you. As always. Me too.
बहू, आप लोग अपने कमरे में जा सकते हो, आराम से बात कर सकते हो। रस्म तो पूरी हो चुकी है। जी। स्नेहा जी, प्रीति का कन्यादान मैंने किया तो इसलिए आज से मैं आपकी समधन हुई। तो मारे और मारे परिवार की तरफ से जे भेंट। जी, तोहफे लाने की जरूरत नहीं थी। और वैसे भी तोहफे तभी पसंद आते हैं जब उनका कोई स्टैंडर्ड हो। हाँ, आपकी बात तो ठीक है, पर काहे होवे कि सगुन की भेंट तो सगुन ही होवे, उसमें स्टैंडर्ड तो ना देखा जावे। जी तो बस रिश्ते पक्के करने के वास्ते हुए, स्टैंडर्ड जताने बताने वाली बात तो ना है। इसलिए मैं छोटा सा लाई, आप रखोगे, मारे को खुशी होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस शगुन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदू। हाँ मैम। ये लो। हेलो। मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें और तुम बार बार मेरा फोन कट कर रही हो। कौन से आशिक के साथ घूम रही हो? अमित, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर आई हूँ। अच्छा, फैमिली? या जिसके साथ फैमिली प्लानिंग चल रही है उसके साथ? ज्यादा बहाने मत बनाओ। तुम्हारा कैरेक्टर मैं अच्छे से जानता हूँ, कितना गिरा हुआ है। अमित ऐसा नहीं है। अमित, हेलो हेलो। ये वही लड़का है ना जो उस दिन तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा था? तुम अभी तक इससे बर्दाश्त क्यों कर रही हो? अगर तुमसे हैंडल नहीं होता ना तो मुझे बोलो, मैं सीधा करता हूँ। मैं ऐसे बदतमीज और घटिया लोगों को ना सीधा करना जानता हूँ। देखिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मंगेतर है वो मेरा। अब प्लीज कुछ मत बोलिए। जानती है, तेरे जाने के बाद से तुझे और ज्यादा मिस कर रही हूँ, लेकिन खुश हूँ। तेरी नई जिंदगी के लिए, तेरी नई खुशियों के लिए। तू बता, तुझे कैसा लग रहा है? कुछ महसूस करने का वक्त ही नहीं मिला। जो थोड़ा मोड़ा मिला वो डर सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि समझने में वक्त लगेगा। जानती है, मैं ऐसी पहली बेटी हूँ जिसे वही मौका मिला है जो एक माँ को उसकी बेटी की शादी के बाद मिलता है, उसे समझाने का। आज मैं तुझे समझाऊंगी, जैसे तूने मुझे समझाया था सुमेध के घर जाने से पहले। तो मेरी बात ध्यान से सुन प्रीति। शादी एक बहुत बड़ा, जिंदगी को बदलने वाले रिश्ते की शुरुआत है। कुछ पल बड़ी खटास, अजीब सा, अनजाना सा महसूस होगा, लेकिन कुछ पल बड़ी मिठास, अपनापन, नए रिश्ते को नई उत्साह के साथ जीने का मजा आएगा। अरे, किसी के साथ साथ फेरे लेकर पूरी जिंदगी रिश्ते निभाने की कस्में खाना कोई छोटी बात थोड़ी है। लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना, एक दूसरे के सुख दुख को अपना मानकर एक साथ चलना। अब मेरी बात ध्यान से सुन प्रीति।
तू मेरी माँ है, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तू इतनी प्यारी है, और तेरा ये नया रिश्ता जिससे जुड़ा है वो भले ही तेरे लिए नए हो, लेकिन बहुत अच्छे हैं। केटी जी ने एक दोस्त बनकर तेरा इतना साथ दिया है, तो सोच जीवन साथी बनकर कितना ख्याल रखेंगे। और मम्मी जी की बात भी सच होती दिख रही है, तूने बहुत दुख सहे हैं। ये रिश्ता भगवान ने तुझे तोहफे में दिया है, और तू ये खुशी डिजर्व करती है। समझी कि नहीं प्रीति? समझी मेरी माँ। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। तेरी बेटी हूं ना। थोड़ा ब्राउन करना। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, आपने आज चेकआउट नहीं किया। आप आज चेकआउट करने वाले थे ना? आप अपना स्टे एक्सटेंड कर रहे हैं? हाँ हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। 7 दिन बाद मैं चेकआउट करूंगी। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। सात दिन बाद मैं यहाँ से चेकआउट करूंगी और केटी के घर जाऊंगी, और प्रीति खुद मुझे वहां लेकर जाएगी। प्रीति जी, प्रीति जी कहाँ चली गई? बीबी एक सेकंड। या प्रीति जी को देखा कहीं? या आपकी प्रीति जी ऑफिस जा चुकी है। मैं आपको घर पे ढूंढ रहा था, आप बिना बताए चली आई ऑफिस। वो केटी जी, आपको ऑफिस की टाइमिंग का तो पता ही है, मैं हमेशा टाइम पे ही आती हूँ, तो आज भी टाइम पे आ गई। मतलब आप थोड़ा देर से आ सकती थे ना। आप शादी के बाद पहला दिन। केटी जी, हमारी शादी हमारा निजी मामला है, और इससे हमारे कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम यहाँ बिजनेस पार्टनर हैं ना, तो ये नहीं बदलना चाहिए। शादी मुबारक हम दोनों का सपना है, जिसे हम दोनों को साथ मिलकर ऊंचाई पर लेके जाना है ना? हैरान कर देती आप मुझे कभी कभी। कल रात को शराब पी के जो तमाशा किया है मैंने, जो कुछ कहा है, नंदिनी ने आपसे जो कुछ कहा होगा, I'm sure उसने आपको भड़काया होगा। उसके बाद मुझे लगा कि क्या लगा? कि आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी। पर मैं तो यही हूं ना आपके साथ। और यही होना चाहिए आपको। जी बिल्कुल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। प्रीति जी, नंदिनी ने जो कुछ भी आपको कहा होगा ना, उसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। सच वो क्या जानेगी हमारे बारे में? मतलब उसे कैसे पता कि हमारे बीच में क्या है, या मैंने आपसे शादी क्यों की है? उसे कैसे पता होगा? केटी जी, आपने कल खुद ही कहा था कि नंदिनी से बदला लेने के लिए आपने मुझसे शादी की, ताकि आप उसे सबक सिखा सके। 17 साल पहले जिस तरह से उसने आपको धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, ठीक उसी तरह आप भी उसका दिल तोड़ना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझसे शादी की। वाइफ आई है मेरी,
इसकी मांग में मैंने सबके सामने तुम्हारे नाम का सिंदूर भर दिया था, याद है ना? आज मैंने उसका बदला ले लिया है। 17 साल पहले वाला। प्रीति जी, मैंने वो शराब के नशे में बोल दिया था सब। मैं क्या बोल गया मुझे पता नहीं था। मेरा वो मतलब आप उसे सीरियसली मत लीजिए। शराब के नशे में आदमी कुछ भी बोल जाता है ना, बस तो वैसे ही हुआ मेरे साथ भी। मैं किसी से बदला लेने के लिए आपसे शादी नहीं करूंगा। आप जानती हैं मुझे, मैं आपको पसंद करता हूं। मैं आपकी कितनी कदर करता हूं, कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, आप जानती हैं ना? जानती हूँ केटी जी कि आप मेरे कितने अच्छे पार्टनर हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं। मेरी जिंदगी में मेरा बहुत साथ दिया आपने। आपको ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है केटी जी। मेरे दिल में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष और कोई शंका नहीं है। बाय। लड्डू गोपाल, मैं जानती हूँ केटी जी को वक्त लगेगा अपने अतीत को भुलाने में, नंदिनी के दर्द से उभरने में और मुझे अपने साथी के रूप में देखने में। मैं बस उन्हें उनके दर्द से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ और उनकी जिंदगी को सुकून से भरना चाहती हूँ बस। शीना, वो फाइल्स मुझे आप यहाँ? तुम्हारे एक रात के पति से रहा नहीं क्या? वापस बुला लिया मुझे यहाँ। एक कॉल और दौड़ी चली आई नंदिनी। आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है एक्स हस्बैंड। ना तुम मेरे बिना रह पाते हो और ना मुझे रहने देना चाहते हो। आग बुझाने नहीं, पेमेंट के लिए बुलाया तुमको यहाँ पर। कैसा पेमेंट? शादी मुबारक ने तुम्हारी शादी ऑर्गेनाइज की थी ना, उसी का पेमेंट। ओह, पर शादी तो मेरी हुई ही नहीं, तो किस चीज का पेमेंट? इनफैक्ट शादी तो तुम दोनों की हुई है। शादी किसी की भी हुई हो, तुम्हारी शादी ऑर्गेनाइज हुई थी और शादी मुबारक ने कराई थी। ये इनवॉइस और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इवेंट के एक दिन के बाद तुम शादी मुबारक को 10 लाख रुपए दोगी। ओके, ये रख लो, बाकी का बाद में भिजवा देती। सॉरी, कैश नहीं लेते हम लोग, टैक्स पे करते हैं ना। ओके, क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करते हम। तो पेमेंट कैसे होगा? चेक से करो ना, किसी इंडियन बैंक के चेक से। कम ऑन कीर्तन, तुम जानती हो पिछले 17 सालों में मैंने कोई भी इंडियन बैंक यूज नहीं किया है। चेक कहाँ से दूंगी मैं? आप एक काम कीजिए। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। शादी ऑर्गेनाइज करवाने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। फाइन, मैं अरेंज करवा दूंगी चेक। ये हार, ये वही हार है ना जो तुमने मुझे मुंह दिखाई पर दिया था? सब कुछ यूज्ड, शादी का मंडप भी मेरा, दूल्हा भी मेरा, और अब ये हार। काफी ऑब्सेस्ड हो मुझसे केटी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई?
मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कौन सा नेकलेस गिफ्ट कर रहा हूँ। सच में बुरा लगता है तुम्हारे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।